ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष्य चल रहा है। प्रवचन है 6। विषय है अद्वैत परक श्रुतियाँ। बात चल रही थी कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान से ही जीव भाव की निवृत्ति होती है, और इसके लिए सैकड़ों श्रुति उद्धत कर रहे हैं। आगे है, यह बात भी है कि यह प्रमाण तो वैदिक लोगों के सामने था ना, अब तो अवैदिक भी समकक्ष हो गए। जैसे देखो ना कि जैसे हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं वे कहते हैं कि आक्रमणकर्ता को और देश के मालिक को दोनों को एक कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए। जिसका कश्मीर है उसको और जिसने कश्मीर पर आक्रमण किया उसको दोनों को बराबर बैठाकर यदि तुम बात करोगे तो हम बात करने को राजी नहीं हैं। अब बोले यदि ऐसा करें कि वेद के श्रद्धालु को और वेद के अश्रद्धालु को दोनों को एक कक्षा में बैठा करके बात कराना चाहें तो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमारा दोष हो जाएगा। हम लोग तो प्राणपंथी है ना। वर्तमान राजनीति में तो वह दोष नहीं होगा, लेकिन शास्त्र की नीति में वह दोष हो जाएगा। हे भगवान, यह क्या दृष्टिकोण है? उसमें कोई मौलिक तत्व तो होना चाहिए ना। बोले कि जब तक भौतिकवादी अध्यात्मवाद को स्वीकार नहीं करता और जब तक अध्यात्मवादी भौतिकवाद को स्वीकार नहीं करते तब तक समकक्ष कैसे बैठ सकते हैं। तो यह बात दूसरी है। यह जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वैदिक दृष्टिकोण है, यह कोई वस्तु गुण नहीं है जैसा कि भौतिकवाद में होता है। वस्तु का स्वरूप जुदा होता है और गुण जुदा होता है। ब्रह्म किसी वस्तु का गुण नहीं है, इसलिए उसको जानने का कोई साधन नहीं हो सकता। वह एकमात्र श्रुति के द्वारा ही अधिगम्य है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में वैदिक और अवैदिक दोनों कभी समकक्ष नहीं हो सकते। कोई आत्मा का उच्छेद मानता है काल में, और कोई आत्मा को ऊपर चढ़ा कर ले जाता है देश में, और कोई मृत्यु को ही मोक्ष मानता है। इसलिए उन लोगों की बात दूसरी है। परंतु जो वैदिक मार्ग से चलने वाले हैं उनको तो पहले संस्कार संपन्न बना करके तब संस्कार का बात करना पड़ता है। वैदिक मार्ग की रीति यह है कि पहले यज्ञोपवीत संस्कार होवे, फिर संस्कार रीति से ही संन्यास लेते समय यज्ञोपवीत निकाला जाए। अब यह कहो कि हम यज्ञोपवीत पहनेंगे ही नहीं तो यह अवैदिक हो जाएगा, और यज्ञोपवीत पहन करके उसके धर्म कर्म करके और फिर यज्ञोपवीत को छोड़ना यह वैदिक हो गया। तो बिना वैदिक संस्कार के यह ब्रह्म और आत्मा का यथार्थ ज्ञान होना संभव नहीं है। इसलिए भाई वेद के मंत्र पर मंत्र उद्धृत किए जा रहे हैं। पहले कारण को समझो, कर्ता को समझो, कर्ण को समझो, कार्य को समझो, अंतःकरण शुद्धि को समझो, तब सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्मज्ञान का आत्म तत्व का ज्ञान होता है। इसीलिए स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवते। जो भी अधिकारी पुरुष उस ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म के ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद होना संभव नहीं है। स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य। स सर्वमवैति। जिसने जान लिया उस प्रतिबिंब रहित, शरीर रहित, रंगीन रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध अपरिणामी परमात्मा को, वह केवल उसी को नहीं जानता, सबको जान लेता है। स सर्वम एव इति। इसी के साथ ये प्रवचन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।